2025 एक नया साल, बट ये साल तुम्हारे लिए नया नहीं होगा, क्योंकि तुम 2024 में कर रहे थे वो 2025 में भी करोगे। जो घिसा पिटा काम 2024 में कर रहे थे वो तुम 2025 में भी करोगे। तो बिल्कुल भी ये साल जो है तुम्हारे लिए नया नहीं होगा। अगर ये साल को तुम्हें नया करना है, न्यू बनाना है ये साल को, तो तुम्हें जो भी तुम घिसा पिटा काम कर रहे थे, बेकार काम कर रहे थे 2024 में, वो तुम 2025 में नहीं कर रहे होगे। तुम अपने आप को चेंज कर लिए होगे, नया बना लिए होगे, तब तुम्हें ये साल जो है 2025 वो तुम्हारे लिए नया हो। इसीलिए ये सीरीज शुरू किया हूँ मैं, जिसमें मैं बताऊंगा कि तुम अपने आप को कैसे नया कर सकते हो, अपने आप को चेंज कैसे कर सकते हो, हर एक पॉसिबिलिटी से चेंज कैसे कर सकते हो, अपने आप को बेस्ट पर्सन कैसे बना सकते हो, ये मैं बताऊंगा इस सीरीज़ में। और ये इस सीरीज़ का पार्ट 1 है, पहला पार्ट है, जिसमें मैं फिटनेस के बारे में बताऊंगा। तुम अपने आप को कैसे फिट कर सकते हो। अगर तुम मोटे हो और सोचते हो कि तुम क्यूटी पाई हो, तो तुम पतले हो सकते हो। और ये मत सोचो कि मोटे हो तो क्यूटी पाई हो, मम्मी के लाड दुलारा बेटा हो, ऐसा मत सोचो। अगर तुम मोटे हो तो तुम पतले हो सकते हो। और मैं ये बताऊंगा आज कि तुम कैसे अपने आप को फिट बना सकते हो, फिट कैसे बना सकते हो। और मैं इसमें अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा कि मैं कैसे फिट हुआ, क्योंकि ये मेरा फ़ोटो है 2022 का, 2022 अराउंड इस समय का फ़ोटो है, जिसमें मैं 100 केजी का था और मैं एक साल में 35 केजी घटाया, 35 केजी अपने से घटाया। और कुछ भी स्ट्रिक्ट डाइट और स्ट्रिक्ट कुछ भी एकदम ऐसा फॉलो नहीं किया, बैलेंस बना के रखा और अपने आप को फिट किया एक साल में। 35 केजी बहुत होता है, मेरे लिए तो बहुत था। और तुम भी कर सकते हो, अपने आप को फिट कर सकते हो अगर तुम मोटे हो तो। अगर मैं कर लिया हूँ तो तुम भी कर सकते हो। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा कि मैं कैसे फिट हुआ, कैसे मैं अपने आप को फिट किया। पहले तो हम क्या रीज़न होता है क्यों तुम पतला नहीं हो पाते हो, क्यों तुम अपना फैट को लूज़ नहीं कर पाते हो, उसका रीज़न क्या होता है उसको हम डिस्कस करते हैं। फिर बाद में उसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे, क्योंकि रीज़न पता रहेगा तो सॉल्यूशन आराम से मिल जाएगा उसका। तो पहले हम रीज़न देखते हैं कि क्यों तुम अपना फैट लूज़ नहीं कर पाते हो, क्यों तुम अपना फैट को पतला नहीं हो पाते हो। तो उसका पहले रीज़न देखते हैं। तो पहला रीज़न होता है तुम्हारा डाइट। तुम अपना डाइट तुम्हारा अच्छा नहीं होता है, बहुत मेन चीज़ होता है डाइट। जब तुम फैट लूज़ करते हो तो तुम्हारा डाइट अच्छा नहीं होता, तुम सिर्फ बाहर का चीज़ खाते हो, जंक फूड खाते हो और सिर्फ दिन भर बाहर का चीज़ खाते रहते हो। जो चाउमीन, मंचूरियन, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सब बेकार चीज़ तुम बाहर का चीज़ खाते रहते हो, तो तुम्हारा डाइट अच्छा नहीं होता है। अगर मैं अपनी बात करूँ, जब मैं बहुत ज़्यादा मोटा था, 100 केजी का था, तो मेरा डाइट बहुत बेकार था। मैं दुकान पे बैठता था, मेरा दुकान है, तो मैं दुकान में बैठता था और दुकान में तो मेरा लेस कुरकुरे वाला दुकान था, तो मेरा दुकान में तो सब लेस कुरकुरे सब भरा हुआ था। और मुझे, अब मैं छोटा था तो देख करके तो मुझे खाने मन करेगा ही। तो मैं रोज़ खाता था लेस कुरकुरे, कोल्ड ड्रिंक्स और चॉकलेट्स, टॉफ़ी, जितना भी दुकान में था मैं रोज़, मेरा कुछ ना कुछ खाना होता था। तो उस वजह से मेरा डाइट बहुत बेकार हो गया था, बहुत ज़्यादा बेकार हो गया था मेरा डाइट। और मैं बात करूँ मेरे डिनर की, मैं जब डिनर करता था, मेरा डिनर जो है रोज़ चाउमीन नहीं, मंचूरियन और रोटी के साथ होता था। मैं मंचूरियन और रोटी मैं रोज़ खाता था, रोज़ रोज़, उस समय मैं रोज़ खाता था। मंचूरियन एक डिश होता है जैसे गोल गोल पकौड़ी जैसे होता है, मैदा का बनता है, वो मैं रोज़ खाता था। रोटी और मंचूरियन मैं रोज़ रोज़ खाता था। और इसकी वजह से मेरा डाइट जो है बहुत बेकार हो गया था, बहुत ज़्यादा बेकार हो गया था। मैं सिर्फ बाहर का चीज़ सामान मुझे खाने मन करता था। अच्छा नहीं होता है, उसका सबसे बड़ा रीज़न हमारे पेरेंट्स हो सकते हैं, और तुम्हारे भी पेरेंट्स हो सकते हैं। मैं कोई दोस्त नहीं दे रहा हूँ कि तुम्हारे पेरेंट्स बहुत ये है वो है, ऐसे मैं दोस्त नहीं दे रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि तुम्हारा पेरेंट्स सबसे बड़े रीज़न हो सकते हैं कि तुम्हारा डाइट अच्छा नहीं है। तुम्हारे पेरेंट्स सिर्फ बोलते हैं कि ओवर ईटिंग करो, ज़्यादा खाओ ज़्यादा खाओ। तो तुम खुद भी सोचो, मैं बताऊंगा नहीं ज़्यादा कि तुम्हारा पेरेंट्स कैसे तुम्हारा डाइट को इफ़ेक्ट करते हैं। तो पहला रीज़न होता है तुम्हारा डाइट। तुम्हारा डाइट अच्छा नहीं होता है, और डाइट बहुत मेन चीज़ होता है जब तुम फैट लूज़ करते हो तो पहला रीज़न होता है तुम्हारा डाइट। दूसरा रीज़न होता है तुम बहुत लेज़ी हो, बहुत ज़्यादा लेज़ी हो जाते हो तुम्हें घर से बाहर निकलने का मन ही नहीं करता है, बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तुम इस कुर्सी में तुम घर पे सिर्फ बैठे रहना चाहते हो, सिर्फ वो बेड में सिर्फ बैठे रहना चाहते हो बस, और कुछ नहीं। तुम एकदम लेज़ी हो जाते हो, तुम्हें बहुत लेज़ी फील होता है। पहला तो तुम्हारा डाइट अच्छा नहीं होता है, और डाइट अच्छा नहीं होगा तो तुम्हें लेज़ी भी फील होगा। तुम सिर्फ जंक फूड खाते रहोगे तो तुम्हें
लेज़ी भी फील होगा ना, तुम्हें सिर्फ सोने मन करेगा, तो तुम एकदम लेज़ी फील करते हो, बहुत लेज़ी कोढ़िया हो जाते हो, तुम सिर्फ घर पे बैठे रहना तुम्हें बहुत पसंद होता है। तो दूसरा रीज़न जो है, तुम बहुत लेज़ी हो जाते हो। अगर तुम अपना डाइट अच्छा करोगे तो तुम एनर्जेटिक रहोगे और लेज़ी फील नहीं करोगे। तीसरा रीज़न है तुम्हारा फिजिकल एक्टिविटी। तुम कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी करते नहीं हो, कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हो। तुम घर से तो बाहर ही नहीं निकलते हो, तो फिजिकल एक्टिविटी क्या करोगे? क्या करोगे फिजिकल एक्टिविटी? तो तुम कुछ एक्सरसाइज करो, कुछ एक्सरसाइज करो या वर्कआउट करो, जिम जाओ। जिम नहीं जाना है, जिम नहीं जा पा रहे हो, अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो जिम जाना, या कुछ भी कर नहीं पा रहे हो, तो तुम बाहर तो निकलो। बाहर निकल के थोड़ा वर्क चल के तो आओ, सुबह जा करके थोड़ा चल के आओ, अपना सिटी थोड़ा देखो कि कैसे चलता है, क्या चलता है, क्या कहाँ पर है। तुम्हें वही चीज़ नहीं मालूम रहता है क्या कहाँ पर है सिटी में। तो थोड़ा सुबह उठो, बाहर जाओ कि सुबह क्या होता है, क्या वर्कआउट वर्कआउट नहीं कर पा रहे हो तुम, तुम्हें टाइम नहीं मिलता। और इस एज में तुम्हारे पास टाइम बहुत होता है, बहुत चीज़ में तुम वेस्ट करते हो टाइम। इस एज में जो 18 19 20 21 एज का है जो है, वो उस समय बहुत ज़्यादा टाइम होता है। तो ऐसा नहीं है कि तुम्हें टाइम नहीं मिलता होगा वर्कआउट करने के लिए, टाइम तो बहुत मिलता होगा, बट तुम करते नहीं होगे। तो अगर एक रीज़न हो सकता है तुम्हें टाइम नहीं मिलता होगा, तो तुम सुबह उठो, जा करके 5 बजे उठो, जाकर जाओ, थोड़ा सा घूम के आओ बाहर में। तुम कभी बाहर ही नहीं निकलते हो, तुम तो जाओ, थोड़ा सा घूम के आओ, बाहर जाके थोड़ा सा चल के तो आओ। 1-2 किलोमीटर चलो, थोड़ा थोड़ा से कम 2,000 स्टेप्स या 5,000 स्टेप्स तुम्हारे मोबाइल में दिखते ही होगा ना स्टेप्स का। तो 5,000 स्टेप्स कुछ चलो तो जा करके बाहर। सिर्फ वर्कआउट नहीं कर पाते हो तो छोड़ दो, जिम नहीं जा पाते हो तो वो रीजन मत दो कि तुम पतले नहीं पाते हो, तुम कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पाते हो। तो तुम जाओ बाहर, थोड़ा चलो, जा करके चलो। तो ये 3 रीजन हो सकता है जो क्यों तुम्हारा फैट लूज नहीं होना, क्यों तुम अपना फैट लूज नहीं कर पा रहे हो। ये 3 रीजन, पहला डाइट, दूसरा है तुम बहुत लेजी हो जाते हो, तीसरा है तुम कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हो। और इसका सॉल्यूशन है क्या? तुम्हें अपना डाइट अच्छा करना पड़ेगा। अगर डाइट अच्छा नहीं है तो तुम्हें अपना डाइट अच्छा करना पड़ेगा। तुम्हें फल, अपना डाइट में फल, जो फल होता है उसमें तुम्हें एनर्जी देता है, न्यूट्रिशंस होता है, तुम्हें फल ऐड करना पड़ेगा। प्रोटीन जिसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन उसको ऐड करना पड़ेगा। जिसमें सबसे ज़्यादा कैलोरीज फूड होगा उसको थोड़ा कम करना होगा, कम करना होगा। डाइट अच्छा करना होगा, बाहर का चीज़ तो कम कर दो खाना, घर में जो बनता है वही खाना। अभी अगर तुम बिगिनर लेवल में हो, शुरू कर रहे हो, तो घर का बाहर का खाना बंद कर दो। और चीनी, शुगर, जो चीनी चाय में डाल के पीते वो बंद कर दो एकदम खाना, उससे बहुत ज़्यादा फैट में बढ़ता है। तो वो जो भी घर का बाहर का खाना है उसको तो बंद कर दो और सिर्फ घर का खाना खाओ। बाहर का खाना एकदम बंद, घर का सिर्फ खाओ अगर तुम शुरू कर रहे हो तो। और बाद में तुम जो भी स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करना था वो करना। और अभी अगर तुम शुरुआत कर रहे हो तो तुम बाहर का खाना बंद कर दो और घर का खाना खाओ बस। घर में जो बनता है, रोटी सब्जी दाल भात जो भी बनता है उसको खाओ, और थोड़ा सा फल फ्रूट खाओ। तुम डाइट अच्छा करो, इसका सॉल्यूशन वही है, डाइट अच्छा करना। अगर तुम लेज़ी हो तो तुम थोड़ा सा जाओ बाहर, वर्कआउट करो, फिजिकल एक्टिविटी करो। घर पे ही रह करके थोड़ा पुशअप्स मार लो, 20-30 पुशअप्स मार लो एक दिन में। ऐसे तुम अपने आप अपना फैट लूज कर सकते हो। और इसका फैट लूज नहीं कर पाते हो, इसका रीज़न है तुम बहुत ज़्यादा लेजी हो, सिर्फ तुम घर पे बैठ करके मोबाइल देखने तुम्हें बहुत पसंद है। इसका सबसे बड़ा रीज़न, बस तुम यही करके, ये जो 3 चीज़ बताया हूँ, इस चीज़ को अगर तुम ध्यान दे देते हो तो तुम अपना फैट लूज कर सकते हो। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड मिलते हैं एक नई सी वीडियो में, अच्छी सी वीडियो में। और सीरीज़ में स्टार्ट किया हूँ और मैं आगे बताते जाऊंगा कि तुम कैसे अपने आप को चेंज कर सकते हो, अपने आप को नया साल में कैसे नया बना सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, लव यू ऑल।